हम लोग गुजरात से आए। आपका हीरा एग्रो इंडस्ट्रीज़ का वीडियो हमने यूट्यूब पे देखा और हमने देखा कि तुम्हारा कुछ वो जो ब्रांडेड है, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उससे आपका हमको ऐसा लगा कि थोड़ा कॉस्ट नीचा पड़ेगा। बराबर। तो उस भावना से हम लोग आए कि हमको हमारी कॉस्टिंग कुछ नीचे आ जाए। बराबर। तो हमको ये जानना है कि आपको ये जो ब्रांडेड है, आईएसआई है, बड़े बड़े ड्रिप इरिगेशन में, किसी बड़ी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, और आपके ये थोड़ा रेट हमको ऐसा लगा कि ये हमको परवड़ सकता है, तो उसमें और आप में और उसमें डिफरेंस क्या है? बराबर। तो सर सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूँगा कि आईएसआई मतलब क्या। मतलब बहुत सारे किसान भाई कन्फ्यूजन में रहते हैं। मतलब कहीं कहीं कंपनियां, कहीं कहीं दुकानदार किसानों को गलत भी दिशा दिखाती है कि हमारे पास आईएसओ है, आईएसआई जैसा आईएसओ है। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि क्वालिटी के लिए गवर्नमेंट ने जो भी सिस्टम बनाई वो सिर्फ और सिर्फ आईएसआई है। आईएसओ ये अलग एक किस्म की बात है। वो उसका और इसका मतलब कोई अगर बोल रहा है किसान भाइयों को कि भाई ये आईएसआई जैसा ही हमारे पास आईएसओ है, तो वो क्वालिटी से उसका कोई संबंध नहीं है। अभी सवाल आता है कि आईएसआई मतलब क्या। तो आईएसआई मतलब क्या कि गवर्नमेंट के ऑफिसर ने या जो भी अधिकारी है या जो भी समूह है, उन्होंने हर प्रोडक्ट का सोच विचार करके कुछ टेस्टिंग तय करके दिया है कि भाई कोई भी प्रोडक्ट बनेगा उसकी ये टेस्टिंग अगर पास होता है तो उसको आप आईएसआई ये सिक्का लगवा सकते हो। बराबर। हाँ, अभी ऑफकोर्स जो आप बात कर रहे हैं कि आईएसआई कंपनी और हमने क्या फ़र्क है, तो सर मैं आपको या सभी किसान भाइयों को एक सवाल पूछना चाहूँगा, मोस्टली ऐसे किसान भाइयों को जिन्होंने ड्रिप इस्तेमाल किया है कि 5 साल 6 साल 7 साल, जब भी आपकी ड्रिप खराब होती है तो आप ड्रिप क्यों बदलाते हो? खराब होती है मतलब क्या होता है कि मैं गारंटी लूँगा कि ये जो नली है ना, ये फट्टी फुट्टी नहीं है। अगर किसी ने भी नली बनाई है, थोड़ा सा सोच समझ के बनाई है, तो ये नली है ना, ये खराब नहीं होती है। इसके अंदर जो ड्रिपर है वो चोकअप हो जाते हैं, या जो खेत में चूहे वगैरह है वो नली को काटते हैं, या जो वर्कर वगैरह काम करते हैं उनके वजह से, मतलब कभी घास फसल निकाल रहे तो इसको टुकड़ा गिर जाता है या चोरी चपाटी होती है। ठीक है, तो अभी मेरा कहना क्या है कि कोई भी नली लो, उसकी लाइफ है 25 साल, लेकिन एक्चुअल में इस्तेमाल कितनी हो रही है? 5 साल। ये बात मैं इनलाइन की कर रहा हूँ। मतलब मैंने कई वीडियो में बताया है कि जो ड्रिपर रहता है वो अंदर से रहता है, तो उसको इनलाइन बोलते हैं। और आपने ये जो सैंपल लिया है या जो आप लेने वाले हो वो ऑनलाइन लेने वाले हो। तो ऑनलाइन मतलब क्या कि प्लेन नली आती है और उसको जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आप ड्रिपर लगवाते हो। तो मोस्टली जो रिपीटेड क्रॉप रहते हैं, कपास, गन्ना, वाटरमेलन, कि वहाँ पे क्या है कि हर फसल एक एक स्पेसिंग के बाद लगाई है, तो वहाँ पे आप इनलाइन का इस्तेमाल करते हो। लेकिन जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, फल बागान है, कि आम, मौसम्बी, जैसे आपने आम लगवाया, तो आम में वो प्रकार का ड्रिप क्यों नहीं इस्तेमाल होता है? क्योंकि आपके 2 पेड़ में का अंतर बहुत ज़्यादा रहता है, 15-20 फीट होता है। हाँ, तो बीच में एक तो पानी खराब हो जाएगा, पानी वेस्टेज जाएगा। और उधर कैसा है कि कॉटन, मान लो किसी ने कॉटन लगवाया है, तो उसको हर 6 महीने या हर सीजन के बाद उसको उठाना भी है। लेकिन आपका उद्देश्य क्या है? एक बार डाल दिया तो डाल दिया, आपको उठाना भी नहीं, कुछ भी नहीं करना। उनकी फसल की लाइफ भी कम है, आपकी फसल की लाइफ भी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके लिए आपने ऑनलाइन लिया। अभी ऑनलाइन में बोलता हूँ आप 10, 15, 20 साल आराम से यूज़ करो, नली को कुछ नहीं होने वाला है। तो जो आपका मेन सवाल था कि आईएसआई और नॉन आईएसआई, तो सर मैं आपको वापिस बोल रहा हूँ, लाइफ में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं सच में कि मेरी ही क्वालिटी अच्छी है, बाकी भी और कोई कंपनी वाले होंगे कि जो नॉन आईएसआई ड्रिप बना रहे, लेकिन वो सोच समझ के बनाना चाहिए। अभी आप सभी को मालूम है कि मेरा बीटेक हुआ है पॉलीमर में, एमई प्लास्टिक हुआ है पॉलीमर में। तो जो गलतियां बाकी कंपनियों से होती है, मतलब क्या गलतियां होती है, तो जो प्लास्टिक आता है ये कई प्रकार का आता है। जैसे कि आपने कभी अनुभव लिया होगा कि जो चटाई आती है, वो चटाई अगर धूप में पड़ी तो 5-6 दिन बाद उसका वो निकल जाता है, सब टुकड़ा हो गया। हाँ, तो वो भी प्लास्टिक है, डस्ट हो जाता है, वो भी प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है। यही अनुभव आपको कम ज़्यादा में चारपाई में भी देखा होगा आपने। जो चारपाई रहती है ना, वो अगर धूप में गिरी
तो वो खराब हो जाएगी। बराबर। इतने जल्दी नहीं होती चटाई जैसी, हाँ। लेकिन थोड़ी तो दिक्कत क्या है कि वो भी प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है, लेकिन बनाने वाले को समझना चाहिए कि उस ग्रेड का प्लास्टिक नहीं यूज़ करना है, इस ग्रेड का करना है। और बाकी भी रहता है, जैसे कि धूप में गिरने वाली है नली, तो इसमें यूवी रेजिस्टेंट मटेरियल डालना चाहिए, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि जो सूर्य है बराबर, ये धूप में से यूवी देता है सबको, तो उसकी वजह से इसमें चेंजेस आते हैं। अगर इसमें यूवी नहीं डाला है तो आपकी नली जल्दी ख़त्म हो जाएगी। आपकी ये हीरा की कितने साल तक धूप में खराब नहीं होगी? 10-15 में धूप में कभी खराबी नहीं होगी, 10-15-20 साल। लेकिन आप इसको 10-12-15 साल में इसको बदला देंगे, क्योंकि वहाँ पे उसको इस्तेमाल में एक तो आपका क्रॉप चेंज हो जाएगा, एक तो चोरी चपाटी होंगी, या उसके ज़्यादा जॉइनर लग जाएंगे टुकड़े गिरा के, क्योंकि जब काम कर रहे गाड़ी लिया है तो चलेगी रस्ते भी तो खराब होगी। ऑनलाइन ट्रिपर बोला हम आम में लगाएंगे, तो कितने लेंथ तक लगा सकते हैं? सर देखिए, हाँ 15 बाय 15 का आम लगाया है हमने। देखो ये सवाल बहुत अच्छा है। आपने कई वीडियो में देखा होगा कि हम बोलते हैं कि 16 mm का सब लाइन से एक बाजू में 180-200 फीट तक चलती है नली, और सब लाइन के दूसरे बाजू में भी चलती है। अभी बहुत सारे किसान क्या बोलते हैं कि इन लाइन में तो 1.25 फीट पे ड्रिपर रहते हैं, अभी हम तो 15-15 फीट पे लगवाने वाले हो, तो उस हिसाब से हम बढ़ा सकते हैं क्या? लेकिन हम जवाब देते हैं नहीं बढ़ा सकते। मामूली बढ़ा सकते हो आप। और दूसरा, समझो 3 का प्रेशर है पाइप में पानी का, तो एक साथ कितनी नली चला सकते हैं? हाँ, मैं पहले सवाल का पूरा जवाब देता हूँ। मेरी कोशिश क्या रहती है कि जवाब डिटेल में दिया जाए, क्योंकि कोई चीज़ अगर बतानी और सामने वाले को नहीं समझ में आ रही है तो फ़ायदा नहीं है। तो क्या है कि जो लंबाई का सवाल है ना, तो मान लीजिए कि आपने, मैं बोलता हूँ कि इनलाइन में 1.25 फीट पे ड्रिपर है, तो वहाँ पे बिल्कुल मतलब 180 डाला तो बहुत अच्छा, ठीक है भाई। किसी का खेत 200 है, कुछ है, तो आप करवा लीजिए। अभी आपका कैसा है कि आपका बीच बीच में भी अंतर है, लेकिन एक चीज़ आपको बोलूँगा कि ये जो डायमीटर है 16 mm ये फिक्स है, ये तो बढ़ नहीं रहा। तो आपने इसको जब पाइप को लगवाया है तो इसमें जाने वाला पानी लिमिटेड है, ये नहीं बढ़ रहा है। हाँ, तो उसकी जगह बड़ा पाइप लगा सकते हैं 20 mm 25 mm। हाँ, अभी मैं वही बता रहा हूँ कि आप 16 mm का 220 की जगह 250 कर लो, ये चलेगा, लेकिन 300 मत करो। अभी आपने जो सवाल पूछा, ठीक है, आपका अगर सच्ची में लंबाई होगी तो आप 20 mm डालिए, वो भी चलेगा। 20 mm हाँ, तक जाएगा। 20 mm 300-350 फुट, 350 फुट आ जाता है। मैं वो जवाब देता आपको कि मैं 16 mm क्यों बोलता हूँ सब किसान को। और आपका सवाल है 25 mm। अभी 25 mm भी आप डालेंगे तो ठीक है, वो 400 फुट चला जाएगा, लेकिन ड्रिप इरिगेशन का दूसरा नाम है माइक्रो इरिगेशन। एक चीज़ समझिए, आज आप सिर्फ सोच रहे कि नहीं आज का काम आसान हो जाए, लेकिन ये ड्रिप आपको 15 साल यूज़ करनी है। 15 साल में क्या क्या परिस्थिति आ सकती है आपको नहीं मालूम है। तो अगर ड्रिप इरिगेशन में आप बड़ा बड़ा प्लॉट करेंगे ना, तो बाद में अगर मान लो कि आपका पानी कम हो गया 5 साल 6 साल 7 साल बाद, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट को संभालना पॉसिबल नहीं होता है। मतलब किसान तब परेशान हो जाता है। स्टैंडर्ड हम 22 रखे, 200 फुटे रखे। हाँ, क्योंकि और 16 mm क्योंकि ये एक प्रूवन फार्मूला है। मतलब कई लोग आते भैया मुझे गाड़ी लेनी है, तो मैं क्या बोलता हूँ भाई ऐसी गाड़ी ले, ऐसा मोबाइल ले कि जिसको लोगों ने इस्तेमाल किया है। नया मॉडल लेगा तो उसका फायदा तोटा मालूम नहीं है, ये ट्राई एंड टेस्टेड है। हाँ, ये पूरा मतलब आज हजारों लाखों लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है। 16 mm डालिए, छोटे छोटे प्लॉट बनाइए आराम से। दूसरा कि समझो मेरा लाइन 22 लाइन है 5 बीघे में, तो एक साथ कितने नली चलाऊं? हाँ, अभी देखिए इसका जवाब मैं क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि उधर की परिस्थिति मुझे सच में मालूम नहीं है कि उधर ढलान है या उधर। मैं बताता हूँ ना, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा आपको। उधर चढ़ाव है, कुछ भी मालूम नहीं है। अभी आप 3 kg प्रेशर बोल रहे हैं, लेकिन वो एक्यूरेट 3 है या नहीं है, बराबर। और मान लो आज 3 है, लेकिन कुछ समय बाद क्योंकि पाइपलाइन में आखिरी में गंदगी जमा होती है, पाइपलाइन का डायमीटर कम होता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, मोटर का परफॉर्मेंस कम होता है, वोल्टेज कम ज़्यादा होती है, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है। तो हम क्या बोलते हैं कि हमको मत पूछो, आप ढूंढो। और आप कैसे ढूंढेंगे, इसका बहुत आसान तरीका है कि आपका मान लो जितना भी खेत है, पहले चालू करो मोटर, सब ओपन रखो, सब ओपन रखो और देखो कि सब बराबर हो रहा है क्या। अगर मान लो गलती से किसी किसान भाई का क्षेत्र छोटा है और पानी ज़्यादा हो रहा है, तो बाईपास भी ओपन है, तो बाईपास पे भी आपका काम हो जाएगा। अगर मान लो कि नहीं हो रहा है, उधर पानी बराबर नहीं गिर रहा है या प्रेशर नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले तो बाईपास बंद करो।
बाईपास के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है कि बाईपास क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे आपको कंट्रोल मिलता है। अभी मान लो कि बाईपास बंद करने के बाद आपके पूरे क्षेत्र में सब जगह अच्छा प्रेशर दिख रहा है, या जो पानी बूंद बूंद गिर रहा है वो एक समान गिर रहा है, तो फिर टेंशन की बात नहीं। ये तय हो गया कि अब भी आपके पास जितना पानी है, आपकी मोटर उतनी पानी दे रही है जितने में आपका इतना पूरा क्षेत्र हो रहा है। अभी मान लीजिए बाईपास पूरा बंद कर दिया तो भी उधर दिक्कतें आ रही है, प्रेशर एक समान नहीं मिल रहा है, पानी एक समान नहीं गिर रहा है, तो हमने क्या बोला, एक एक एकड़ के कॉक लगाओ। 1 एकड़, 1.25 एकड़ या ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका क्षेत्र बड़ा है तो 1.5 एकड़। तो मान लो आपके 6 कॉक है 6 एकड़ के, तो आप पहले एक कॉक बंद करो, देखो क्या हो रहा है। अच्छा हो रहा है तो ये तय हो गया कि आपके मोटर पे 5 एकड़ का काम होता है। अगर मान लो नहीं हो रहा है तो दूसरा कॉक बंद करो, फिर देखो क्या होता है। मान लो ऐसा हो गया कि 3 कॉक बंद करने के बाद आपका बिल्कुल परफेक्ट सिस्टम रन हो गई है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास इतना पानी है कि जिसके ऊपर आपका 3 एकड़ या 3 कॉक चलते हैं। तो इस तरीके से आपको ढूंढना है। अभी इसका ये मतलब नहीं कि ये रोज़ करना है, ये एक ही बार करना है। आपको आइडिया आ गई तो हमने जब तक अनुभव लिया है, बाद में कभी भी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर मान लो कुछ गलती हुई, कुछ दिक्कतें आई और कुछ आपका पानी कम ज़्यादा हो गया, तो उस समय, और मतलब इसको हम क्या बोलते हैं कि किसानों को ही ढूंढना है कितना है। तो आपका सवाल का जवाब उधर मिल जाएगा आपको कि एक साथ कितना एकड़ को आप पानी दे सकते हो या कितनी नलियाँ एक साथ चला सकते हो। चॉकअप होने में HCL से चल जाएगा साफ करने का। हाँ, अभी मैं बोलता हूँ, इसके ऊपर पूरी 2 वीडियो बनाई है मैंने। एक वीडियो बनाई है कि आपकी ड्रिप चोकअप ना हो इसके लिए क्या करना, और एक वीडियो बनाई है कि अगर आपकी ड्रिप चोकअप हो गई तो क्या करना। तो भी आपने सवाल पूछा है तो मैं विस्तार में जवाब देता हूँ कि चोकअप होने के बाद, एक तो चोकअप हो या ना हो, अभी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में जैसा जैसा मौका मिलेगा आपने इसके अंदर से एसिड छोड़ना चाहिए, इसके अंदर से एसिड छोड़ना चाहिए, मैं वो भी बताता हूँ। और अगर चोकअप हो गई है तो भी आपको एसिड छोड़ना पड़ेगा। अभी एसिड छोड़ने के लिए मोस्टली 2 या 3 प्रकार के एसिड मार्केट में मिलते हैं। एक आता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक आता है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस का अगर इस्तेमाल आप करेंगे ना, तो आपका फ़ायदा क्या है कि फॉस्फोरस से पौधे को डायरेक्ट कोई नुकसान नहीं होता है। आप थोड़ा बहुत फॉस्फोरस ऐसे भी खेती में लेते हो, तो आप अगर फॉस्फोरस का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो सीधा फसल के जड़ तक गिरा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है कि फॉस्फोरस से पूरी ड्रिप साफ नहीं होती है। जितना कॉन्सेंट्रेशन HCl में मिलता है उतना फॉस्फोरस में नहीं होता है। अभी रह जाती है HCl की बात, तो HCl में क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब वहाँ पे क्लोरीन है। आप सभी को मालूम होगा कि जो कॉरपोरेशन वगैरह है वो पानी में क्लोरीन छोड़ती है या स्विमिंग पूल में क्लोरीन रहता है, क्योंकि भाई सब जम मर जाए। अभी आपने अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया और वो अगर आपके फसल के पास गिरी तो आपका फसल खराब हो सकती है। तो इसके लिए हम उपाय क्या देते हैं कि शाम का समय है, मान लो आपके तरफ लाइट दिन में रहती है, तो शाम का समय है 6-5 बजे आप उसको पानी वेंचुरी के माध्यम से एसिड छोड़ो। और आखिरी में देखो 2-4 बूंद से कुछ नहीं होता है, आखिरी में जो ड्रिपर है उसमें से बूंद गिर गए कि आप मोटर बंद करो, रात पूरी जो नाइट है उसमें पूरा वो पानी रहने दो एसिड वाला, तो रात में वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। सुबह जब आएंगे तो आपने जो एंड कैप लगवाई है आखिरी में उसको ओपन करो, मतलब क्या होगा कि आपके ड्रिपर में से पानी नहीं गिरेगा, आपके जो बांध है आउटलेट, हाँ, उधर जाएगा और मोटर चालू करो। तो इससे क्या होगा कि आपका काम भी हो जाता है और आपको नुकसान भी नहीं होता है। और ये प्रक्रिया बहुत बार करनी पड़ती है। जो कोई किसान भाई का अगर चोकअप हो गया है तो मैं बोलता हूँ कि 100% तो ओपन हो ही नहीं सकती, ऐसा नहीं कि कोई कंपनी की किसी की नहीं होती है, लेकिन इससे फ़ायदा होता है। और कोई सवाल आपका? हमारा ये एक सवाल आखिरी है कि आपकी ये जो ब्रांडेड है बड़ी बड़ी कंपनियाँ होंगी, और आपका जो रेट है और उनका रेट है उसमें हमको कितना सस्ता पड़ जाएगा? हाँ सर, एक सवाल मैं पहले पूछूंगा कि आप आए तो आपने हमारा रॉ मटेरियल देखा ना? आप पूरा मतलब प्लास्टिक ग्रैन्यूल भरे पड़े। हाँ, अमूल भैया ने सब बताया, हाँ, आकाश भाई ने तो बताया। सर कैसा है कि यहाँ पे सिर्फ हम नलियाँ सस्ती नहीं देती है। अच्छा। अगर आप कोई ब्रांडेड कंपनी की नली और हमारे नली में देखेंगे ना तो आपको तो आधा फर्क दिख जाता है। लेकिन मेजर फर्क एसेसरीज, फिल्टर,
या जो बाकी चीज़ें, अभी कई दफ़ा हमने ये देखा है कि ये जो कंपनियां ये बोलती कि हम बहुत बड़ी बड़ी है, इन्होंने कुएं के पानी को या बोरिंग के पानी को सैंड फिल्टर दिया है अच्छा, कि जिसकी ज़रूरत नहीं है, बराबर। लेकिन किसान को समझ में नहीं आता है, आखिर में किसान नया है। हाँ, तो ये हमारे तरफ कभी नहीं होता है, तो हम गारंटी से बोलते हैं कि कम से कम आपको आधा आधा फर्क तो दिख जाएगा। ठीक। फर्क क्यों दिखेगा? क्योंकि खर्चे कम रखे हमने। हाँ, सही बात। हमारा सवाल है तो वेंचुरी लगा हुआ है, तो फर्टिलाइजर का जो प्रोग्राम रहता है आपकी तरफ से मिल जाएगा? वेंचुरी लगवाए तो फर्टिलाइजर का हर क्रॉप का प्रोग्राम नहीं, प्रोग्राम हम नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? देखो, जिसका नॉलेज नहीं उसके बारे में हम क्या बोले। और ये प्रोग्राम हमसे लेके भी आप गलती करेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम आपको किससे लेना पड़ेगा? जो कंपनी ने आपको वो पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर, गारंटी वारंटी कितना लेंगे आप? 2 साल पूरी। बता नहीं सकते। मैं बोलता हूँ 2 साल क्यों, ये सवाल सही है कि भाई 2 ही साल क्यों। आप बोल रहे हैं कि आपकी ड्रिप 15 साल चलेगी, 20 साल चलेगी, तो 2 साल ही क्यों? क्योंकि मैं आपको बोलता हूँ कि अगर गलती से ये नली गलत बनी है, मतलब जैसे मैंने बोला कि वो चटाई का मटेरियल, पीपी मैट, उसका मटेरियल अगर इसमें आ गया है गलती से, तो ये कब फटेगी? तो पहले धूप में फटेगी। हाँ, आपने मान लो अभी डाला, तो पहली धूप कब आने वाली है? मई महीने में। मई महीने। तो मई महीने में ये फट जाएगी। सर्विस फिटिंग के लिए आप हाँ, पहले इसका तो जवाब देने दो। तो क्या होता है कि एकदम, मतलब ये ऐसा नहीं कि मेरे कंपनी के लिए, आप कोई भी कंपनी का ड्रिप लो, उनके ड्रिप में ऐसा कभी नहीं होगा कि एक धूप ले ली और दूसरे धूप में उसको फट गई धूप से, बराबर। हाँ, तो भी हमने क्या बोला कि ठीक है यार, किसानों को थोड़ा सा मार्जिन चाहिए, तो 2 साल 2 धूप। तो अगर उसको सच्ची में फटना है तो 2 धूप में फट जाएगी। कोई भी कंपनी की ड्रिप हो, अगर वो 2 धूप में नहीं फटती है तो उसके बाद उसको धूप से कुछ नहीं होने वाला है। फिर वहाँ पे मैन्युफैक्चरर की कोई गलती नहीं ना। बराबर। हाँ, अभी जो आपका नया सवाल है कि इंस्टॉलेशन में हम मदद क्यों नहीं करते, फिर सर जो आज ट्रेडिशनल कंपनियाँ है, मतलब पहले तो ऐसा था, हमारे जलगांव में भी ऐसा था, महाराष्ट्र में भी ऐसा था कि किसान को ड्रिप लगवाना है तो दुकानदार के पास जाता था और उसको बोलता था मुझे ड्रिप लगवाना है, बस यहाँ पे उसका काम खत्म हो गया। उसका काम आता था अभी आखिरी में, जब पैसा गिनना है। फिर वो दुकानदार का आदमी जाता था, वो खेत देखता था, उस हिसाब से कोटेशन बनाता था, दुकानदार उसको माल देता था, वो खेत में जाके सब जोड़ देता था। उसके बदले वो 200, 400, 500 जो भी लेना है वो चार्ज लेता था। लेकिन इसमें दिक्कत क्या हो रही थी, या आप भी आपके तरफ के जो पुराने किसान हैं उनको पूछो कि इसमें क्या होता है कि आपको कुछ नॉलेज नहीं ना, तो आप मेंटेन नहीं कर पाते हो। कहीं मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार में तो ऐसे कई किसान, या हमारे तरफ के भी जो 20 साल पहले के किसान है ना यार, तब मिला तो हमने ले लिया सब्सिडी में, उन्होंने डाल के गए, बाद में जब उठाया तो उधर रखा है तो किसी ने देखा ही नहीं। तो हमारा मतलब क्या है कि सर ये इतना आसान काम है कि आपको 2 या 3 चीज़ें सीखनी है। एक तो प्रेशर मेंटेन करना, प्रेशर मेंटेन करने के लिए 2 ही चीज़ें, नली की लंबाई और पानी का प्रेशर, बराबर। ओके। उसके बाद लंबाई कितनी डालना, सब लाइन से कैसे जोड़ना, फिर इसके बाद क्या रह गया इसमें, बराबर, ठीक है। तो इसके लिए किसी के ऊपर डिपेंड क्यों रहना। अभी हमारे यहाँ ये परिस्थिति है कि जो लोग पहले फिटर थे वो अभी सब खत्म हो गए। अच्छा। अभी मतलब मेरे पास भी खेती है, तो मैं कभी भी नहीं जाके देखता कि, क्योंकि हमारे जो लोग हैं दिहाड़ी वाले, वो भी इतने ट्रेन हो गए कि सर हम लगवा देंगे, बराबर, समझ। और उसके वजह से हमको लाइफ भी मिलती है, और इतना आसान है सर। मतलब ये जो बाकी कंपनियां वाले ये डराते आपको, नहीं, हम डरते नहीं। हाँ, लेकिन इसमें सीधा इधर क्यों आए? लेकिन कोई सर गवर्नमेंट से सब्सिडी नहीं लेने का, आज तक लिया नहीं है, लेंगे भी नहीं। बहुत अच्छा विचार है आपका। अभी आप करें। हाँ, मैं ख़त्म करता हूँ ना वीडियो। तो इसके मतलब बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे सर। सबसे लेकिन वीडियो हर बार हम अलग तरीके से बनाते हैं, तो इस बार भैया ने शुरू कर दी थी। लेकिन भैया सबसे पहले आपका नाम और आप कहाँ से आए? हम लोग गुजरात के सूरत जिला मांगरोल तालुका के से आए हैं। मेरा गांव वैरागुई है, ये अतुल भाई है, इनका गांव डेगड़िया है। बराबर। अच्छा। और भैया? ये मेरा लड़का है। बराबर, तो एक ही गांव से भाई है। तो सर यहाँ से गाँव अलग है। यहाँ से आपका गांव कितना लंबा है? हम 315 किलोमीटर हमारा गांव है यहाँ से। तो बहुत अच्छा लगता है जब इतना लंबे से किसान भाई हमारे लिए आते हैं। अगर यह वीडियो देखने के बाद आप किसान भाइयों के मन में भी कोई सवाल है
तो आप कमेंट में पूछिए, मैं अगले कुछ वीडियो में उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको भी हमारी फैक्ट्री देखना है या यहाँ आके बात करना है तो आप आ सकते हो। और मैंने कुछ नंबर यहाँ पे दिए हैं। यहाँ पे हमारे इंजीनियर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक उपलब्ध रहते हैं, आप उनसे भी बात कर पाएंगे। सर अभी एक आपने हमारे इंजीनियर से भी बात की, तो सर उनका नॉलेज आपको कैसे लगा? अच्छा लगा। आकाश मतलब भाई, कोई ऐसा गलत जवाब नहीं दिया ना, क्योंकि आप अमोल भाई, दोनों भी आकाश मुझे भाई ने लग रहे हमें- कि अनुभवी है। नहीं, उसका नेचर भी बहुत अच्छा अच्छा है। और अच्छा कॉपरेट के हमको सैंपल भी दिया। बराबर। हम लोग एक 15 दिन में दिवाली के बाद आपको हाँ। ऑर्डर देते हैं। लगभग कितने एकड़ का लेने वाले थे आप? कम से कम 100 है। हम कम लोग से का कम सब 100 मिलोगे, हम 5-6 जन और एक हमारे जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी हमको अभी बोला कि आप देख मेरे के आओ, लिए फिर भी- मैं लूंगा। हाँ, मेरा भी सैंपल लाना और सब कोटेशन लाना, तो हमारा सब मिलके कम से कम 100 एकड़ हो जाएगा। तो आज की वीडियो बड़ी बनानी नहीं, भैया को भी थोड़ा जाना, इसके लिए यह वीडियो में यही ख़त्म करता हूँ। और अपेक्षा करूँगा कि आपको यह हमारा जो प्रयोग है कि भाई वार्तालाप करने का, ये पसंद आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।